क्या पाकिस्तान को बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को ऑस्ट्रेलिया के वाइट बॉल टूर पे लेके जाना चाहिए? अभी इसी हफ्ते पाकिस्तान ने अपनी मोस्ट प्रोबेबली टीम अनाउंस करनी है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। 29 अक्टूबर को पाकिस्तान टीम ने फ्लाई कर जाना है मेलबर्न के लिए, और 4 नवंबर को पाकिस्तान का पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ मेलबर्न में ही, एमसीजी में। अब इस टाइम ये बहस चल रही है कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह ये वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि वाइट बॉल में पीसीबी इनको सिलेक्ट करेगा। पीसीबी कंफ्यूज नहीं रहना चाहता रेड बॉल के साथ या वाइट बॉल के साथ। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि बाबर आजम या नसीम या शाहीन, आपने इनको बायर क्यों किया है। पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये अपनी फॉर्म की वजह से बायर नहीं हुए। इनके मसले फॉर्म से कई ज्यादा मसले हैं। मिसाल के तौर पे शाहीन शाह अफरीदी का सबसे बड़ा मसला उनकी फिटनेस है, और उनकी फिटनेस जुड़ती है उनकी पेस के साथ। जहां पे शाहीन अफरीदी 150 पे बॉल करते थे, 145 तो मजे में करते थे, अब वो 128, 130, 132, एक आधी बॉल 135 आ जाती है, बट ये डिक्लाइन है उनके पेस में। नसीम शाह की फिटनेस अच्छी चीज है कि क्रिकेट बोर्ड ने शुरू में ही उनकी फिटनेस पे सख्ती कर ली है, वरना बाद में जाके पेट लटक जाते हैं। और आपको याद ही है, आपको मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि पेट निकलने में और पेट लटकने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और बाबर आजम फॉर्म, फिटनेस कॉम्बो है दोनों चीजों का, जिससे वो इस टाइम गुजर रहे हैं, और उनको ब्रेक देने के लिए साइड पे किया था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने इन सब को ये 15-16 दिन की ब्रेक देनी थी? देखिए, जो मेंटल ब्रेक होती है ना, वो कभी भी 15-16 दिन की नहीं होती। और जितने बड़े नाम ये तीनों पाकिस्तान क्रिकेट में हैं, और तीनों बड़े प्लेयर हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं इनकी, मतलब बड़े प्लेयर हैं तीनों, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। आप इनको ना बार बार रेस्ट नहीं करा सकते। आप इनको बार बार मेंटल ब्रेक के नाम पे साइड पे नहीं कर सकते। ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, इनके करियर में एक दो दफा ही ऐसा टाइम आता है कि आप इनको साइड पे करें। वो टाइम पहली दफा क्रिकेट बोर्ड इनकी जिंदगियों में लाया है। अब आपने क्या उसका स्पैम छोटा सा रखना है? आपने क्या उसको सिर्फ 15-16 दिन की इनको ब्रेक देनी है? मेरा क्वेश्चन ये है कि 15-16 दिन पहले आपने जो इनको बाहर निकाला ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले, दरमियान में 15-16 दिन में इन्होंने ऐसा क्या किया कि आप इनको वापस लेके आए? अगेन, बड़े लोग ये कहेंगे कि यार ऑस्ट्रेलिया की तो व्हाइट बॉल सीरीज है, 3 वनडे हैं, 3 T20 हैं, वो तो टेस्ट से बाहर हुए थे, आप फॉर्मेट को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगेन मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि इनके मसले फॉर्म के नहीं है, इनके मसले फॉर्म से कहीं ज्यादा भड़के हैं, कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो आप पहले ये देखें कि अगर इन्होंने वो इंप्रूवमेंट्स की हैं जो कि 15-16 दिन में नहीं होने वाली, वो 2-3 महीने की इंप्रूवमेंट्स हैं, कि बाबर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम करे, शाहीन के साथ कोई कोच लगाए, नसीम को एक टारगेट दिया जाए कि आपने ये अचीव करना है, अपना वेट नीचे लाना है। ये 15-16 दिन में तो होने वाली गेम नहीं है। तो अगर तो आपने इनको वापस ले आना है 15-16 दिन में, तो फिर आपने ये इनको अभी बाइंड निकाल के जाया ही किया, फिर आप उनको ना निकालते पाए। मतलब कोई गलत बात कर रहा हो तो मुझे बताओ। पाकिस्तान में हमने पास्ट में ये देखा कि हसन अली, पाकिस्तान के चैंपियन बॉलर, जिनकी चैंपियंस ट्रॉफी में मेन किरदार थे वो, कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उनकी अभी पिछले साल फॉर्म बड़ी खराब थी। काफी एक बैड पैच उन पे चल रहा है फॉर्म की वजह से। उनको पाकिस्तान ने बाहर किया कि जी आपकी फॉर्म खराब है। उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेली, 1-1.5 महीने के बाद वो टीम में वापस आ गए। तो मैं हैरान था कि उन्होंने ये दरमियान में किया क्या है कि वो वापस आ गए? कुछ भी नहीं किया। तो अगर आपने इन सब को कुछ किए बगैर वापस लेके आना है, तो फिर समझ से बाहर है। देखें, मुल्तान टेस्ट मैच जीतने के बाद, या जो मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान ने जीता है, ये जो हाइप बनी हुई है ना इस टाइम के, आपने अपने बड़े प्लेयर्स को साइड पे किया है। और मैं बहुत देख रहा हूं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को बाहर निकाला तो आप टेस्ट मैच जीत गए। ये बच्चों वाली बातें आप ना करें। बाबर की फॉर्म नहीं है, बाबर के फिटनेस के मसले हैं, लेकिन बाबर पाकिस्तान का एक अच्छा बैटर है। हाँ, एक कंप्लेन हमें बाबर से ये लाजमी है कि जब भी हमें बाबर के बड़े मैच में रन चाहिए होते हैं, ये चीज उसको सीखनी है। और अब बाबर कोई यंगस्टर नहीं है।
अब बाबर को बड़े मैचों में बड़े रन करने पड़ेंगे, ये डिमांड है हमारी बाबर आजम से, ये चीज उनको सीखनी है। अब ये चीज अगर उनके अंदर नहीं है तो ये कह देना कि जी बाबर को साइड पे कर दिया और पाकिस्तान ने जीतना शुरू कर दिया, ये बच्चों वाली बातें हैं। ये इंटरनेट पे 15-16 साल के बच्चे करें तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग ये बात कर रहे हैं तो आई मीन ये ज्यादती आप उसके साथ कर रहे हैं। यस, अगर आपने उनको बाहर निकाला है इस टाइम, वो ठीक बाहर निकाला है। इस टाइम उनको रेस्ट की जरूरत थी, उनको दोबारा अपनी बेसिक्स पे जाना है, अपनी फिटनेस ठीक करनी है। और उनके बाहर जाने से जो रिप्लेसमेंट आई उसने 100 किया। अब क्या अगर बाबर होते तो वो 100 करते? मैं तो नहीं ये कहूंगा कि बाबर होता उसने 100 नहीं करना था भाई। मैं कोई प्रिडिक्शन का यहां पे माहिर तो नहीं हूं, क्या पता कर भी देते, बेटर तो वो अच्छा ही है। लेकिन सेंस यही बनती थी कि आप उनको साइड पे करके किसी यंगस्टर को चांस दें और वो आके एक नई एनर्जी लाए, और उसने एनर्जी लाई। एंड ही इज वन ऑफ द रीजंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली कामरान गुलाम, ही इज वन ऑफ द रीजंस कि आपने मुल्तान टेस्ट मैच जीता। उसके 100 की बदौलत आपने पहली इनिंग्स में एक बड़ा टोटल खड़ा किया। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, आपने इनको बाहर निकाला। अगेन वही बात यहां पे भी इंप्लीमेंट होती है कि आपने इनको बाहर निकाला तो पाकिस्तान जीत गया। देखो, आपने इनको बाहर निकाला तो आपके पास वो जो आपके अकॉर्डिंग आपके सो कॉल्ड प्लान A B C होते थे वो सारे जाया हो गए। नया प्लान आ गया आकिब जावेद की तरफ से कि जी हमने रड़ा विकेट बनाना है, फट्टा विकेट बनाना है स्पिनर्स के लिए, और यहां पे 3-3 स्पिनर खेलेंगे। वो लहदा बात है, तीसरे स्पिनर को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधी सी बात है। 20 की 20 विकेटें आपके नुमान और साजिद ले गए, कमाल के परफॉर्मेंस थी। एंड आई होप के रावलपिंडी की नेचर नहीं है स्पिनिंग। रावलपिंडी की जो नेचर है वो निकलता है, रावलपिंडी में बॉल निकलने का मतलब समझते हैं ना। रावलपिंडी हमेशा फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है, जो उसका नेचुरल एक मट्टी का काम है ना, वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा बाउंस देना है। ये तो इनकी नलायकी थी क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान की कि इन्होंने जड़ से ही ग्रास काट दी, इन्होंने फट्टे बिल्कुल विकेट को गंजा कर दिया। तो वो क्या हेल्प करेगी विकेट आपको? अब इस दफा देखो ये रावलपिंडी में क्या बनाते हैं, क्या बनाने की कोशिश करते हैं। खैर, क्वेश्चन मेरा वही है कि क्या बाबर, शाहीन, नसीम को ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाहिए? मेरे नजदीक नहीं लेके जाना चाहिए। एक बॉलर जो डिजर्व करता है, जिसका मैं नाम भी सुन रहा हूं, वो हसनैन है, कि ये मोहम्मद हसनैन को लेके जा रहे हैं। उन्होंने जो कम बैक किया है अभी डोमेस्टिक लेवल पे, वो अच्छा कम बैक किया है। इंटरेस्टिंगली, अबरार अहमद को कितनी मार पड़ी है। अबरार अहमद का नाम मैं सुन रहा हूं, अबरार अहमद का नाम मैं सुन रहा हूं कि इसको ये ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं। तो आई मीन इंटरेस्टिंग कॉल है, लेके जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं लेके जाना चाहिए। थोड़ा सा मार्जिन आप अबरार को दें कि जिस विकेट पे वो खेला वहां पे कुछ भी नहीं था स्पिनर्स के लिए, और अगर बेचारे को पहली दफा मौका मिल रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ट्रू क्रिकेटिंग विकेट्स पे बॉलिंग करने का अगर उसको मौका मिले तो उसको लेके जाना चाहिए। और अगर लेके जा रहे हैं तो आप खिलाएं उसको। ऑन द अदर साइड आई एम श्योर के उसामा मीर भी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। सो किसको किस स्क्वाड में डालते हैं? उसामा मीर, अबरार अहमद, हसनैन, ये तीनों मुझे नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हुए। सो नसीम, शाहीन को तो नहीं लेके जाना चाहिए, बाबर को भी नहीं लेके जाना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।